अमित सर आपके सामने आज ट्रायंगल लेकर आए हैं। त्रिभुज। आज मैं त्रिभुजों के बारे में बताने वाला हूं और उस पर आधारित फार्मूले जो हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे जो अब तक नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आइए हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज है। त्रिभुज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और जो त्रिभुज होता है वह 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। इसमें 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। तो अनेक त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं। शुरुआत में हम जानेंगे। सबसे पहले चित्र के माध्यम से देखिए, ये हमने एक बनाया है ABC। इस ABC में यहाँ पर जो B है वह 90 डिग्री का है। तो हम इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। फिर आ जाइए, यहाँ पर ABC है जिसकी 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा क्या हो? बराबर हो। बीच में एक रेखा खींचा गया है AD, जो BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अर्थात ये जो एंगल होगा ADC, ये समकोण त्रिभुज, ADB यह समकोण त्रिभुज, लेकिन ABC जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर आइए यहाँ पर ABC, तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर आइए, ABC है, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा अलग अलग है। इसको बोलेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों। तो आइए हम सूत्र पर ध्यान देते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब कभी भी समकोण त्रिभुज पर न्यूमेरिकल आएगा उसके लिए सूत्र हम क्या लिखेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ आ जाइए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका ये क्या है? BC है। ठीक है। आधार आपका क्या है? एंगल के हिसाब से हम ले लेंगे। और जो ऊंचाई होगा A से B, अगर हम इसकी बात करेंगे इस समद्विबाहु त्रिभुज में, तो हमारा एक एंगल समकोण, मतलब ये जो ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका जो क्या होगा? ये आधार होगा, DC आधार होगा, BD आधार होगा, और जो ऊंचाई होगा क्या होगा? AD होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सेकंड नंबर की बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 आपको याद रखना होगा। इसे मान लीजिए ये ABC है, यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। उसके लिए √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब आइए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चाहे वो समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या? √S, S-A, S-B, S-C। ये बच्चों सभी लोग, चाहे कंपटीशन का क्वेश्चन हो और चाहे एकेडमिक वाला क्वेश्चन, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो S जो आपका रूट में S, S-A, S-B, S-C है, वह किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पर्याप्त होता है। अब यहाँ पर ABC क्या है? तो ABC सभी भुजा, मतलब अलग अलग जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का माप है। A किसी भुजा का माप, B दूसरे भुजा का माप, C तीसरे भुजा का माप। S क्या है? तो S जो होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तो तीनों भुजाओं का योग में से हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C/2 लिखा गया है। S बराबर A प्लस B/2 जो कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। अब आइए बच्चों, अगर परिमाप पूछ देता है, भुजा दिया हो, परिमाप पूछ देगा, त्रिभुज का परिमाप तो हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप जो होता है A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग इस त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप होगा। इसको हम किसे दर्शाते हैं? 2S से। तो सभी बच्चे इस चीज को आप नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप सभी लोग इसको क्या कर सकते हो? नोट्स कर सकते हो। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट जो है आपका क्या है? यह आपका है समबाहु त्रिभुज की परिमाप या परिमिति। परिमिति कहिए या परिमाप कहिए। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो,
तो उस समबाहु त्रिभुज की जो परिमित होगी, परिमाप होगा, वो क्या होगा, 3 गुणे भुजा। इसको आप निकाल सकते हो क्या, जो हम लोग निकाले हैं a प्लस बी प्लस सी निकाले हैं, तो समबाहु में सभी बराबर, तो a प्लस ए बराबर 3a। अब 3 गुणा a करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 3 गुणे भुजा। मतलब समझने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि जो 3 गुणे भुजा है वह समबाहु त्रिभुज का क्या है, परिमाप। अब आइए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल शुरू में बताया गया था, वो क्या था कि वहां पर आधार गुणे ऊंचाई था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई था, वो क्या था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर, ये भुजा बराबर हो जाए, इसको बोलेंगे क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 गुणे जो बराबर भुजाएं हैं उनका वर्ग लिख दीजिए, बराबर भुजा का क्या लिख देंगे, वर्ग लिख दीजिए, या 1/4 गुणे कर्ण का स्क्वायर। चूंकि समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण तो होगा पक्का, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 बराबर भुजा का वर्ग लिखिए, या 1/4 कर्ण का स्क्वायर लिखिए। अब आइए बच्चों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण। अब उसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण ज्ञात करना हो, भुजा जो दिया हो, और कौन सी भुजा, मतलब जो बराबर भुजाएं दिया हो और हमें कर्ण निकालना हो, तो आप इसको आसानी से पाइथागोरस प्रमेय पर भी बना सकते हैं। और डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, √2 गुणे 1 भुजा। कोई एक भुजा लीजिए, उसमें √2 से आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो ये आपका जो फार्मूला है, जो मतलब न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, चाहे एकेडमी के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, ये तो अवश्य पढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। अब बच्चों आप लोगों के लिए कुछ नोट्स हैं, इसको याद रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। वो एक नोट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, यदि त्रिभुज के आधार को x गुना तथा ऊंचाई को y गुना कर दे, मतलब क्या है कि हम यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज के आधार को x गुना और ऊंचाई को y गुना कर दे, गुना का मतलब समझते हो, गुणा करना, गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह xy गुना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट किसी त्रिभुज का आधार मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो x गुना, ठीक है, तो x गुना मतलब क्या, 2x, इसके बाद उसकी ऊंचाई अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, y गुना मतलब 5y। तो जो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कहा है xy गुना, तो 2x इंटू 5y मतलब 10xy गुना हो जाएगा। मतलब यदि त्रिभुज के आधार को हम x गुना कर दें, ऊंचाई को y गुना कर दें, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह xy गुना हो जाएगा, मतलब x इंटू y गुना कर देंगे। दूसरा क्या है, एक ही आधार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की जो ऊंचाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और सभी बच्चे वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो अब तक नहीं कर पाए हैं, और जो किए हैं मेहनत करें, दूर दूर तक इसको मतलब अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये चैनल हर जगह हर दोस्तों के पास पहुंच जाए। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही आधार, ये आधार है और हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का अगर कोई दूसरा त्रिभुज अगर बनेगा तो ध्यान का क्या कहा है, एक ही आधार पर बने और बराबर क्षेत्रफल। तो ये बताइए, यदि एक ही आधार पर बना हो और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब कि इसी माप का दूसरा त्रिभुज भी रहेगा, ठीक है, अलग नहीं। तो पक्का है कि जब ABC जो है और एक त्रिभुज क्या है PQR है, ये दोनों आपस में क्या है, सभी बराबर है, ठीक है। जो AB है वो PQ के बराबर, जो AC है वह PR के बराबर, जो BC है वह QR के बराबर। अब दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो जो ये ऊंचाई होगी और ये ऊंचाई होगी, ये मान लीजिए हमने PS लिख दिया, इसको हमने AD लिख दिया, तो जो AD होगा वह बच्चों
PS के क्या होगा बराबर। तो एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है बराबर होती है। ऐसे जो सूत्र होते हैं वह मतलब जो भी परीक्षा में आएगा सवाल आप इसको याद कर कर आराम से बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही छोटा है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक हमने सवाल दिया है, इस सवाल को हम समझेंगे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। ये आपका त्रिभुज है ABC और कैसा त्रिभुज है तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हम मतलब हम लोग जो सूत्र जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को आप लंब भी लिख सकते हैं। तो 1/2 आधार क्या है बच्चों 3 है और देखिए ऊंचाई क्या है आपका ये 4 है। यदि कोई बच्चा आधार इसको मान ले तो ऊंचाई 3 हो जाएगा, ऊंचाई 3 मान लेगा मतलब आधार 3 मान लेगा तो ऊंचाई 4 हो जाएगा। आप कैसे भी इसको हल कर सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में, ये सपोज दैट क्या है यह सेंटीमीटर है, क्या बच्चों सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 सेकंड में निकल गया। अब आइए इसी को हम बना रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस नियम से जो हम लोग लिखे थे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे S का मान निकालेंगे। S बच्चे क्या है, जो S होता है वो क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे 5 + 4 + 3 और बाई कितना करेंगे 2, 5 4 9 3 12 बटा कितना 2 इक्वल टू क्या 6। अब आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए S है तो हमने 6 लिख दिया। S माइनस A, मान लो ये A है, ये मान लो B है, ये मान लो क्या है C है, तो यहाँ क्या करेंगे S माइनस A है तो S माइनस A का मतलब क्या 6 - 5, S माइनस B का मतलब क्या 6 - 3 और X माइनस C का मतलब क्या 6 - 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 6 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 है, 6 लिख दिए, 3 दूना क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 × 6 है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे बना सकते हो, जो आपको याद होगा आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अगर इस त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो S बराबर A + B बाई जो तीनों भुजाओं का योग बटा 2। अर्ध परिमाप पूछता है तो आराम से 2S कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो हम S निकालेंगे और परिमाप की बात करेंगे तो हम 2S निकालेंगे। 2S में हम 2 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब ये बच्चों आपके लिए क्या है एक त्रिभुज बना है, आप ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं आपस में क्या है बच्चों बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए √3/4 भुजा का स्क्वायर। 1 मिनट का सवाल है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 कर देंगे। अब भुजा चूंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25। तो आप लिख सकते हो 25 √3 बाई कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह सवाल आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे मतलब आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाए जाएंगे। आप लोग जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे वो इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको जरूर मिलेंगे। और आपको कोई समस्या हो चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपकी कमेंट जो आएंगे समय अनुसार मैं उसको देखूंगा और जो भी टॉपिक आपको समस्या अगर करता है उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर जोड़ दिया जाएगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं जरूर लिखिए। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसको आप समझ में
आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रत्येक चीज को बड़ी ध्यान से पढ़िए। कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।